दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस दुनिया में हर कोई एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखे तो ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। आज हम भगवान कृष्ण के एक ऐसे सार्वभौमिक उपदेश पर बात करेंगे जो हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना सिखाता है, प्रेम और करुणा। हम अक्सर लोगों को उनके बाहरी रूप, उनकी जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति या उनके पद के आधार पर आंकते हैं। हम दूसरों को अपना और पराया में बांट देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण इस तरह के भेदभाव को अस्वीकार करते हैं। वे भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी और भक्त वही है जो सभी में ईश्वर का अंश देखता है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। इस उपदेश का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि हमें हर प्राणी में उस एक ही दिव्य आत्मा को देखना चाहिए। जब हम इस सत्य को समझ जाते हैं तो भेदभाव और घृणा अपने आप समाप्त हो जाती है। प्रेम और करुणा का भाव स्वाभाविक रूप से जागृत होता है। समानता का भाव, ये समझे कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। बाहरी अंतर सिर्फ शरीर और मन के स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर नहीं। सहानुभूति, एम्पैथी, दूसरों के दुख दर्द को समझना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना। जब हम खुद को दूसरे की जगह पर रखते हैं तो हमें उनकी कठिनाइयां समझ आती हैं। क्षमा और स्वीकार्यता, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना और उन्हें वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं। हर इंसान अपूर्ण है और प्रेम हमें इन अपूर्णताओं के बावजूद स्वीकार करना सिखाता है। निस्वार्थ प्रेम, बिना किसी अपेक्षा या स्वार्थ के प्रेम करना, ये प्रेम हमें आंतरिक खुशी और संतुष्टि देता है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में भी यही सिखाया। उन्होंने सुदामा जैसे गरीब मित्र से भी उतनी ही आत्मीयता से संबंध रखा जितनी द्वारका के राजा के रूप में रखा। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, कालिया नाग का मर्दन किया और दुष्टों का संहार किया, लेकिन हमेशा प्रेम और धर्म की स्थापना के लिए। उनका हर कार्य करुणा से प्रेरित था। जब हम सभी के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करते हैं तो हम केवल दूसरों का ही भला नहीं करते, बल्कि हम अपने जीवन को भी अधिक शांतिपूर्ण और जॉयफुल बनाते हैं। घृणा हमें जलाती है, जबकि प्रेम हमें शीतलता और संतोष देता है। तो दोस्तों, आइए आज से ही भगवान कृष्ण के इस अद्भुत उपदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने आसपास के हर प्राणी में ईश्वर के अंश को देखें और उनके साथ प्रेम और करुणा से पेश आएं। ये आपको आंतरिक शांति और एक बेहतर समाज की ओर ले जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप प्रेम और करुणा को अपने जीवन में कैसे उतारते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके विचार जानने के लिए उत्सुक हैं। अगली वीडियो में हम भगवान कृष्ण के एक और प्रेरक उपदेश के साथ मिलेंगे।